नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज मैं गुड़गांव स्थित मोबिलाइज ऐप लैब कंपनी में आया हूँ, जो हाल ही में अपनी IPO SME के एक्सचेंज पर लेकर आने वाली है। यहाँ पर कंपनी के उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, समझेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, क्या ऐप बनाती है, क्या इसके प्रोडक्ट है और ये जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अपना बिजनेस मॉडल है, ये क्या है। ये फिल्म एक एजुकेशनल फिल्म के तहत आपके लिए पेश की जा रही है, कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत। देखते रहिए मेरे साथ आज की ये गुड़गांव की विजिट के साथ बैठे हैं कंपनी के MD आशीष जी शर्मा, और उनके साथ है कंपनी के CFO कमल जी शर्मा। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो ये बताइए आशीष जी, आपके बारे में संक्षेप में थोड़ा सा बताइए। आप एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर राइट। हो, तो क्या आपको सूझा कि आप बिजनेस में, व्यवसाय में आ गए? नमस्कार सर। हमारे ऑफिस में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MSME एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि हम कंपनी को किस तरह से आगे बढ़ा सकें। ये जर्नी आज की नहीं है, ये जर्नी शुरू हुई अप्रैल 2013 में। मैं उससे पहले मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ। मैंने अपना बीटेक जो है वो कंप्यूटर साइंस में किया और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। उसके बाद मैंने PGDM किया। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का स्टूडेंट था फ्रॉम IMI न्यू दिल्ली। IMI न्यू दिल्ली एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया का। वहाँ से करने के बाद मैंने बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट्स में जॉब की। भारतीय एयरटेल से मेरी शुरुआत हुई, वहाँ मैंने काम किया। फिर उसके बाद मेरे को मौका मिला बाहर जाने का, तो मैंने कुछ देशों की यात्रा की, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड। देयर वाज अ कंपनी बाय द नेम हेविट पैकर्ड, सो आई वर्क फॉर हेविट पैकर्ड। देन आई केम बैक एंड आई जॉइंड IBM। फिर वापस आके मैंने अपनी अपना पूरा जो जॉब है वो भारतीय एयरटेल में, फिर से मैं भारतीय इंफ्राटेल जो इंडस टावर है अब, उसमें मैंने वापस आके ज्वाइन किया। यहाँ पे सब काम करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में टेक्नोलॉजी का जो डोमेन है, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से आने वाली है। और सिंस मैं अपनी लास्ट प्रोफाइल के अंदर मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा था, वहीं पर एक इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई। हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई कि किस तरह से जो फील्ड में फैले हुए हज़ारों लाखों इक्विपमेंट्स हैं, उनका डेटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। और ये 2012-2013 की बात है, जब मोबाइल जो थे वो एंड्रॉयड, iOS, उस टाइप के जो फ़ोन्स हैं, जो आज के जनरेशन के फ़ोन्स हैं, उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। बहुत ही बेसिक कीपैड वाले फ़ोन होते थे। नोकिया का एक फ़ोन आया था जो टच स्क्रीन फ़ोन तब लॉन्च ही हुआ था। हमने उस टाइम पे वो ऐप बनाया था कि किस तरह से हज़ारों लाखों एसेट्स का जो डेटा है वो इकट्ठा किया जा सके। वहाँ से ये इस आइडिया की शुरुआत हुई कि जब हम इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से कलेक्ट करके अपने एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम के ऊपर देख सकते हैं, तो क्या हम ये एक दूसरे डोमेन में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और वहीं से एड्यू प्रो हमारा जो प्रोडक्ट आज की डेट में है उसकी शुरुआत हुई। हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जहाँ पे हम पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच का कम्युनिकेशन का गैप फुलफिल कर सकें। शुरुआती कुछ हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले, जिससे मुझे काफ़ी एनकरेजमेंट मिला और मुझे लगा कि जॉब में शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। और वहीं से फैमिली का सपोर्ट और फिर जो मेरे कलीग्स हैं उनका सपोर्ट, जो मेरे एक्स कलीग्स थे उनका सपोर्ट, वो सब मिला और फिर हमने मोबिलाइज़ की शुरुआत की। मोबिलाइज़ का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम मोबिलाइज़ की कंपनी को फ़ॉर्म कर रहे थे, तो जब हम कंपनी फ़ॉर्म करने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप क्या बनाएँगे? हमें कंपनी का नाम नहीं सूझ रहा था, तो हमने बोला मोबाइल ऐप बनाएँगे, जिससे दुनिया को मोबिलाइज़ करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये मोबिलाइज़ एक अच्छा नाम है, मोबिलाइज़ ऐप के नाम से कंपनी की शुरुआत की जाए। तो शुरुआत थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग रही और उसके बाद हमने वहाँ से शुरुआत किया। फिर हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने काम शुरू किया। हमें अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहीं, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के साथ काम करने की। किर्लोस्कर उसमें एक बड़ा नाम जुड़ा
उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी के एक डीपीएस फरीदाबाद स्कूल है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हमें राह दिखाई, तो एड्यूप्रो प्रोडक्ट आगे बढ़ा। एड्यूप्रो के बाद फिर हमें केरला गवर्नमेंट में एक प्रोजेक्ट का मौका मिला, जो हमें डायरेक्टली अलॉटेड नहीं था। हमारे क्लाइंट है किर्लोस्कर टेक्नोलॉजीज, उनको वो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ। उस प्रोजेक्ट में हमने उन्हें हेल्प किया कि किस तरह से एसेट्स, जो जो आज की डेट में हमारा हॉपसूट सॉल्यूशन है, किस तरह से एसेट का डेटा इकट्ठा किया जाए, किस तरह से कंट्री के रिमोटेस्ट पार्ट में कोई भी अगर किसी इक्विपमेंट को लेकर के परेशान है, बायोमेडिकल इक्विपमेंट को लेकर परेशान है, बिकॉज गवर्नमेंट ने 2014 में एक पॉलिसी लॉन्च की थी कि जितने भी स्टेट्स हैं, वो सभी स्टेट्स अपने बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस की जो मेंटेनेंस पार्ट है उसको आउटसोर्स करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स को। Kerala was the first state, and they outsourced it to Kirloskar Technologies. And Kirloskar Technologies provided us the opportunity to develop a solution to capture the data of the assets. Now, these assets are basically biomedical equipment assets, and you can imagine Kerala being a large state, and then there are larger states in India. So we started from Kerala, and today we are providing similar services to 18 state governments. Though these projects are not directly allotted to us, because हम सॉफ्टवेयर देते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो आगे जाकर के उन्हें अलग अलग स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। हम जब इस सॉल्यूशन को हमने बनाया, ऑपसूट के साथ सप्लाई चेन SCM प्रो हमारा अगला सॉल्यूशन है, जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स को परचेज करना, स्पेयर पार्ट्स को यूज़ करके किसी भी इक्विपमेंट के डाउन टाइम को ठीक करना, वो सॉल्यूशन को हमने डेवलप किया। हम आगे बढ़ते गए और हमें फिर HR प्रो सॉल्यूशन हमने डेवलप किया, ताकि जो फील्ड सोर्स हैं, फील्ड में जो लोग घूम रहे हैं, फील्ड में जिन लोगों को हमें हायर करना है, हमारे क्लाइंट्स को हायर करना है, उनके लिए हमने एंड टू एंड HR सॉल्यूशन डेवलप किया। सो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट्स आगे बढ़ते रहे और कंपनी एस्टेब्लिश होती चली गई, और कंपनी के आज की डेट में 4 प्रोडक्ट लाइन्स हैं। एक बहुत ही मोबिलाइज में इस बात की बहुत ही चर्चा रहती है कि हम करते क्या हैं, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा कि पूरी पृथ्वी पे कुछ 700 बिलियन एसेट्स हैं। सो किसी भी कंपनी में पीपल आर एसेट्स, एंड देयर आर 700 पीपल ऑन अर्थ, एंड देन देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एसेट्स विच आर फिजिकल एसेट्स। तो अगर आपको फिजिकल एसेट्स को मैनेज करना है, मॉनिटर करना है, उनकी पूरी लाइफ साइकिल को ट्रैक करना है, तो आपको हमारे ऑपसूट सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैनेज करना है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, जिसको हम HM ह्यूमन मैनेजमेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, HRIS सॉल्यूशन बोलते हैं, तो आपको हमारे HR EO सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज हाउ मोबिलाइज इज अरेंज्ड, एंड देन अवर एजुकेशन सॉल्यूशन विच इज एड्यूप्रो सॉल्यूशन जो है वो बच्चों के लिए आज भी हम लोग स्कूल्स में काम करते हैं। बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, जिनके अंदर हम ये सॉल्यूशंस डिप्लॉय करते हैं। सो कुछ इस तरीके से मोबिलाइज की शुरुआत हुई और हम आज आपके सामने हैं। तो आपने जैसे कहा आपके पास 4 प्रोडक्ट हैं, तो ये 4 प्रोडक्ट क्या करते हैं और इनकी थोड़ी डिटेल जी। ये अगर आप मुझे दिखाएं तो ये बड़ा हेल्पफुल होगा मुझे भी और मेरे देखने वालों को भी। तो आशीष जी, ये आपका पहला प्रोडक्ट हुआ, राइट। तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। एड्यूप्रो मोबिलाइज का पहला प्रोडक्ट था। हमने 2013 में जब मोबिलाइज की शुरुआत की, तो हमने सबसे पहले एड्यूप्रो प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। एड्यूप्रो आज की डेट में इंडिया के कुछ नामी ग्रामी स्कूल्स में यूज़ होता है। एज आई स्पीक टू यू टुडे, वी हैव 50,000 प्लस स्टूडेंट्स बीइंग मैनेज्ड ऑन एड्यूप्रो सॉल्यूशन। एड्यूप्रो सॉल्यूशन एक बच्चे के स्कूल में एंटर करने से लेकर के बच्चे के एग्जिट करने तक कि जितनी जर्नी है, उसके पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन है, पेरेंट्स को SMS जाना, क्लास वर्क होमवर्क पता लगना, इवन हमने टेक्नोलॉजी को यहाँ तक यूज़ किया है कि जब बच्चा अपनी स्कूल बस पे चढ़ता है, वहाँ से लेकर के जब वो बच्चा स्कूल में पहुँचता है, उसके बाद जब वो पूरा दिन स्कूल में स्टडी करता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ पेरेंट्स जो हैं वो अपने मोबाइल ऐप के ऊपर देख पाते हैं। बच्चों की फीस कलेक्शन, उनके रिपोर्ट कार्ड, उनके एग्जाम के एनालिटिक्स। इनफैक्ट हमने बहुत ही एडवांस सॉल्यूशन डेवलप किया है जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हमने एक एडवांस्ड AI बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया है, जहाँ पे बच्चे खुद अपने एग्जाम दे सकते हैं। उनकी कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से एग्जाम जनरेट होते हैं, उन एग्जाम के सॉल्यूशंस वो उसमें रीड कर सकते हैं, एटसेट्रा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं
और बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका कम्युनिकेशन लॉस होता था। बच्चे घर पे जाके नहीं बताते थे कि आज क्या हुआ। सो फॉर एग्जांपल क्या क्या होमवर्क मिला, क्या क्लास वर्क मिला, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। पेरेंट्स को फीस भरनी है तो वो ऑनलाइन पोर्टल पे फीस भर सकते हैं। जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके ऊपर बच्चे की पूरी दिन भर की एक्टिविटीज ट्रैक कर सकते हैं। इवन वी वेंट फर्दर, जो एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो सारी एक्टिविटीज करता है, राइट फ्रॉम एडमिशन प्रोसेस से लेकर के उनके जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के पेरोल्स हो गए, उनकी अटेंडेंसेस हैं, वो सब कुछ आज की डेट में एड्यूप्रो सॉल्यूशन के ऊपर कवर होता है। एड्यूप्रो एक बहुत ही एडवांस सॉल्यूशन है, बहुत ही प्रूवन, टाइम प्रूवन सॉल्यूशन है। हमारा एक दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल, इनफैक्ट आई विल नॉट से दिल्ली का, इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल जो है वो एड्यूप्रो सॉल्यूशन यूज करता है। मेरे साथ मेरे कलीग लाल सिंह हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। ही विल नाउ एक्सप्लेन मोर अबाउट एड्यूप्रो प्रोडक्ट। हेलो सर, आई एम लाल सिंह फ्रॉम एडुप्रो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। सो जैसे सर ने बताया, फ्रॉम एडमिशन टू स्टूडेंट का जो पूरा लाइफ साइकिल है टिल टीसी, वी आर मैनेज एवरीथिंग। एंड उसका जो भी एडमिशन फीस, ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन पेमेंट्स, अनाउंसमेंट्स, नोटिस, सर्कुलर, वी आर मैनेज एवरीथिंग। And we have integrate multiple mode technology like CCTV, camera, biometric, RFID in the system. So for the student safety purpose. So these all things we have integrated, and I'll show you some. This is the biometric machine which is we installed in the campuses for the biometric purpose. So इसमें ये जो मशीन है, इसमें हमारा जो मैक्स कैपेसिटी है 3000 है, जिसमें हम फेस इनरोल कर सकते हैं, फिंगर कर सकते हैं, पाम कर सकते हैं, एंड पासवर्ड कर सकते हैं। So and sir, I can show the dashboard also, student dashboard which is, सो दिस इज द स्टूडेंट डैशबोर्ड, जिसमें स्टूडेंट अपना डेली का अटेंडेंस चेक कर सकता है, डेली का असाइनमेंट, नोटिस, डेली टास्क, होमवर्क, लाइक ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, एंड क्लास वर्क, क्लास टीचर्स की इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनको कैप्चर कर सकता है और वो व्यू कर सकता है। सो सर बेसिकली हमारा मोटो जो पेरेंट एंड स्कूल के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था वो इससे अवॉइड होता है, और जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही सीमलेसली स्मूथ होता है। ये जो प्रोडक्ट है बायोमेट्रिक मशीन, ये हमारा खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। इसकी जो पूरी चेसिस है, पूरी जो कवरिंग है, ये प्रोडक्ट आज के डेट में केवल स्कूल्स में ही यूज़ नहीं होता, ये प्रोडक्ट हम लोग इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्ट है। टोटल नियरली वी हैव अराउंड 1000 के आसपास हमारे इंस्टॉलेशन पैन इंडिया में। सो एवरी स्टेट वी हैव दिस इंस्टॉलेशंस, एंड दीज इंस्टॉलेशंस आर टारगेटेड। हमारा टारगेट है कि हम अगले साल ये नंबर बढ़ा करके 2000 से 2500 मशीन्स इंस्टॉल हम करेंगे। ये हमने अपना इंटरनल टारगेट बनाया हुआ है। स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है, स्टूडेंट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहता है स्टूडेंट की सेफ्टी। सो पेरेंट्स जो है वो सेफ्टी को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अलावा एक आरएफआईडी बेस्ड अटेंडेंस भी है। तो एक्टिव आरएफआईडी टैग्स हमने पूरे स्कूल में इंट्रोड्यूस किए। और सो देयर आर स्कूल्स लाइक डीपीएस फरीदाबाद, डीपीएस नवी मुंबई, डीपीएस आरके पुरम। डीपीएस आरके पुरम वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कूल है। वहाँ पे जो आरएफआईडी टैग्स हैं वो बच्चे पहन के आते हैं, तो जैसे ही बच्चा स्टूडेंट कैंपस के अंदर एंटर करता है, पेरेंट को इमीडिएटली एसएमएस आता है कि योर चाइल्ड हैज रीच्ड। जैसे ही स्टूडेंट बस से निकलता है या बस से उतरता है या स्कूल कैंपस को छोड़ता है, तो पेरेंट को इमीडिएटली एक एसएमएस जाता है कि बच्चा जो है वो स्कूल से बोर्डेड द बस या लेफ्ट द बस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दिस हैपेंस ऑन डेली बेसिस। पेरेंट अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर लाइव बस की ट्रैकिंग कर सकता है। सो दिस वे जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए ये एक बून की तरह काम करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द वर्किंग पेरेंट्स दीज डेज, बिकॉज चाइल्ड सेफ्टी हैज बिकम पैरामाउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एजुकेशन है, तो हमने पेरेंट्स और स्कूल के बीच में जो कम्युनिकेशन के लिए हमने एक मोबाइल ऐप भी इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज द मोबाइल द मोबाइल सर, ये स्टूडेंट का मोबाइल ऐप है, जिसमें वो अपनी प्रोफाइल, डेली क्लास वर्क, होमवर्क, अटेंडेंस, फीस, ऑनलाइन फीस पे कर सकता है, जो भी स्कूल से रिजल्ट लाइव होता है, रिपोर्ट कार्ड जो लाइव होते हैं वो उसको वो ट्रैक कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, सेशन प्लान, डायरेक्टरी, किसी से भी अगर उसको कोऑर्डिनेट करना है, कनेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो उसको कर सकता है। वो अपनी जो उसकी जो बस है उसको ट्रैक कर सकता है, क्वेरी रेज कर सकता है, गैलरी जो भी इवेंट्स होते हैं उनकी फोटोज को एक्सेस कर सकता है, हेल्थ कितनी बार वो क्लिनिक में विजिट किया उसने, वो क्लिनिक मैनेजमेंट है तो वो अपना एक्सेस कर सकता है, असाइनमेंट, टाइम टेबल, क्लास टीचर, आज हमारे कितने कलीग्स के बर्थडे हैं हमारी क्लास में, वो उसको एक्सेस कर सकता है, विश कर सकता है। एंड एसएमएस हिस्ट्री, कितनी उसको एसएमएस पूरे ईयर में, ओवर द ईयर कितने एसएमएस गए हैं, कितने ईमेल्स गए हैं, वो चेक कर सकता है। प्लस लाइब्रेरी में उसको कितनी बुक्स इशू हुए हैं, कितने रिटर्न हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ट्रैक कर सकता है। हम लोग आगे चल के इसके अंदर एआई का इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं।
कोशिश नहीं, इनफैक्ट ये रियलिटी हो चुकी है। सो हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोल रहे हैं, सो दैट इज ऑल डेवलप्ड यूजिंग एआई, एंड इट हैज गॉट लॉट ऑफ फीचर्स लाइक जहाँ पे बच्चे को कोई अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो एआई की मदद से उस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के सवाल हुआ या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का हुआ, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर वो एआई सिस्टम की मदद से देख सकता है। ऑल्दो टीचर्स आर इनेबलर, टीचर्स भी हैं टीचर्स, सो सिस्टम जो है वो एक इनेबलर की तरह काम करता है टीचर्स के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें बता सकें जो कहीं पे मिस हो रही हैं करिकुलम के अंदर। एआई का जो हम एक चैटबॉट भी इंट्रोड्यूस किया है हमने इसके अंदर, जो बच्चों की उन सारी क्वेरीज को या पेरेंट्स की उन क्वेरीज को आंसर करता है जिनके लिए उन्हें बार बार स्कूल में फ़ोन करना पड़ता था। कई बार स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल होता है, कई बार नहीं होता है। तो ये जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है उससे जो पेरेंट्स और स्कूल के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो गैप काफ़ी हद तक कवर हुआ है। इसका अडॉप्शन हम काफ़ी तेज़ी से आगे, हमारी जो सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसके अंदर हमें डेडिकेटेड टीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो केवल स्कूल्स के अंदर, अभी हमारी जो सेल्स टीम है, सेल्स स्ट्रेटजी में ये जो टीम है वो सारे प्रोडक्ट सेल करती थी, लेकिन स्कूल के अंदर डिजिटलाइजेशन इतनी तेज़ी से आ रहा है, हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि इंडिया में ग्रोथ स्टोरी डिजिटलाइजेशन की काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो केवल टीयर ए सिटीज़ ही नहीं, हम केवल अगर मेट्रो की बात करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जब हम टीयर बी सी डी कैटेगरी सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे अभी भी ये चीज़ें जो हैं वो रियलिटी से कोसों दूर हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम इन टेक्नोलॉजीज़ को, इन टूल्स को टीयर बी सी टाउन्स में, सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर सकें, क्योंकि ये ग्रोथ स्टोरी अभी स्टार्ट है। तो आशीष जी, ये एचआर ईवो, ये इसके बारे में बताइए। श्योर सर, एचआर ईवो एक फ्यूचरिस्टिक एचआर सॉल्यूशन है। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में ले लीजिए, चाहे हेल्थ केयर है, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री है, हर जगह सो हमने लार्जली एक बात की कि मोबिलाइज दो तरीके की एसेट्स में डील करती है। वन इज पीपल, सो पीपल आर एसेट्स, एंड देन देयर आर फिजिकल वर्ड्स। तो जो पीपल एसेट हैं उनको मैनेज करने के लिए मोबिलाइज का एचआर प्रो सॉल्यूशन एक कारगर प्रोडक्ट है, और ये इंडस्ट्री एग्नोस्टिक है, इसे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने इस सॉल्यूशन को कुछ इस तरीके से बनाया है कि एम्प्लॉय के ऑनबोर्डिंग से लेकर के, यानी उसको ऑफर लेटर देने से लेकर के उसके एग्जिट तक, उसके एक्सपीरियंस लेटर हैंडओवर करने तक की सारी जर्नी को इसके अंदर कवर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने जब किसी एम्प्लॉय को ऑफर लेटर दिया या किसी एम्प्लॉय का आपने पेरोल प्रोसेस किया, उसकी सैलरी स्लिप दी, उसकी अटेंडेंस कैप्चर की, हमने इसमें बायोमेट्रिक सॉल्यूशन इंटीग्रेट किया है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। वो केवल स्कूल में ही नहीं, वो एचआर प्रो के अंदर भी यूज होता है। मैं इस प्रोडक्ट के को एक्सप्लेन करने के लिए अपने दो सीनियर कलीग्स को इनवाइट करता हूँ, देवेश एंड सुगंधा। सो देवेश एंड सुगंधा जो है, दे आर ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजर्स फॉर एचआर ईवो प्रोडक्ट। देवेश, Hello, कैन sir. यू एक्सप्लेन? हेलो सर। Hello. सो यस सर, एचआरईओ एक हमारा एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम एक यूज़र की पूरी जर्नी को कवर करते हैं फ्रॉम हायर टू रिटायर। वी हैव, हमारे पास यहाँ पे इनके लिए रोबस्ट प्रोसेसेस है, टैलेंट एक्विजिशंस है, उनका पेरोल है, वो हम पूरा कवर करते हैं। उनकी ऑफबोर्डिंग टिल द एग्जिट, टिल द फुल एंड फाइनल पेमेंट इज बीइंग कवर्ड, एंड टिल एक्सपीरियंस लेटर भी हमारे एलुमनाई पोर्टल्स पे उनके ऊपर जाते हैं। तो ये एक एआई पावर्ड प्रोडक्ट है सर। हमने वहाँ पे गवर्नमेंट की एपीआईज के साथ उनको पूरी तरह से कनेक्ट किया हुआ है, सो दैट जो हमारे यूज़र का जो एक्सपीरियंस है और जो उनका टर्न अराउंड टाइम है और जो एफिशिएंसी लेवल है वो वहाँ पर काफ़ी हाई हो। वो हमारे वहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास काफ़ी सारे हमने और अदर भी मॉड्यूल्स इसके अंदर इंटीग्रेट किए हुए हैं। नाउ मेरी कलीग है सुगंधा, वो आपको एक्सप्लेन करेगी इसके ऊपर। Hi. So when we're talking about this system, ये पूरा integrated system है जिसमें HR के जितने भी functionalities हैं उसकी उतनी capabilities को एक साथ इस component में available है, मिल जाते हैं। आपको हर मॉड्यूल या फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। यू कम टू अस, यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, वट एवर फीचर यू वांट टू चूज, जो भी कैपेबिलिटी के लिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में HR ईवीओ प्रोडक्ट चाहिए, इट इज अवेलेबल। आप प्लग इन प्ले करा करके कोई भी मॉड्यूल एक्टिवेट करा सकते हैं। अबव दैट हमारा ग्लोबल प्रेजेंस है, हम मोर देन 69 कंट्रीज में ऑपरेशनल हैं फॉर आवर क्लाइंट्स। GDPR कंप्लायंट है फॉर द सिक्योरिटी रीजंस ऑफ द PI डेटा जो हम एम्प्लॉयज का रखते हैं, जो कि अपने पर्सनल सिस्टम्स पे हम नहीं रख सकते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज के अपने ब्लॉब स्टोरेजेस है, वहाँ पर हम मेंटेन करते हैं। प्लस ब्राजीलियन का भी GDPR LGPD कंप्लायंट भी है, सो दैट काइंड ऑफ कंप्लायंस इज देयर। सिक्योरिटी इनेबल्ड है, दैट अकॉर्डिंग टू रोल्स या परमिशंस जो होते हैं, जितना डेटा जिसको दिखाना है उतना ही दिखेगा और उतना ही एम्प्लॉयज। और ये सब कुछ
डैशबोर्ड, Exactly. मोबाइल उस पे दोनों अवेलेबल कंप्लायंट है। एंड अगर हम हमारे यूजर बेस के देखें अभी एट प्रेजेंट, तो मोर देन 8 लाख एम्प्लॉयज हैं जो कि ये सिस्टम यूज कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। मोर देन 3000 एम्प्लॉयज डेली लॉग इन करते हैं सिस्टम्स में फ्रॉम दी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पैनल्स जो हमारे हैं वो यूज करते हैं। क्वेरी मैनेजमेंट की भी बात करें तो अभी तक मोर देन सिर्फ अगर हम ग्लोबल रीजन की बात करते हैं 80,000 से ज्यादा केसेस हम लॉग इन हो चुके हैं जो कि सॉल्व हैं इधर केसेस। सो that kind of usability this system provides, इतना heavy use data रहता है which is maintained here and ऑन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे रोज की 300 से 350 की ऑन बॉडी कैंडिडेट्स की रोज है। daily। रोज एग्जिट हमारा हो रहा है 300 से 350 का, और ये सारा डेटा पर डे हमारा है, और ये यूजली इंडियन आईटी के अकॉर्डिंग कंप्लायंट है। सो अब हम आपको कुछ डैशबोर्ड्स आई वुड लाइक टू शोकेस टू यू। सो सी ये हमारे सिस्टम का होम पेज डैशबोर्ड है जहाँ पर हम यूजर्स लॉग इन करते हैं एंड वेरियस एप्लीकेशंस उनको अवेलेबल होते हैं एज पर द यूजेबिलिटी। तो दिस इज द होम पेज, देन वी हैव आवर डैशबोर्ड्स। तो जितने भी इंसाइट्स हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उसके हर चीज़ के मेट्रिक्स अवेलेबल हैं। हम हमारे सिस्टम्स में जाते हैं इंडिविजुअली हर कंपोनेंट के मेट्रिक्स हम यहाँ से हम देख सकते हैं। प्लस वी हैव आवर मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें यूजर्स लॉग इन करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, केसेस फाइल करते हैं, अटेंडेंस मार्क करते हैं जो कि सिस्टम पर भी आ जाती है। प्लस सो मोबाइल ये की हमारा मोबाइल ऐप है। इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर हमारे पास वो अपने मोबाइल ऐप से ही, मोबाइल फर्स्ट के मोबाइल ऐप से ही लीव्स अप्लाई कर पाते हैं, वो अपने एक्सपेंसेस बुक कर पाते हैं, वो अपनी लीव्स देख पाते हैं, और हमारे यहाँ पे जितने भी न्यूज़ हैं, न्यूज़ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ लोगों को आर्टिकल्स है, लोगों को अप्रिशिएट करना है, कुडोज देना है। सो ये एक यूज़र एक्सपीरियंस को दर्शाता है कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें इतने हज़ारों लाखों यूज़र्स जो हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर पाते हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन। अभी हम इस सॉल्यूशन को धीरे धीरे एआई इनेबल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ओसीआर एक एआई पावर्ड फंक्शनैलिटी है। जैसे किसी भी एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स को इमीडिएटली रीड किया जा सकता है और उस डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके किसी गवर्नमेंट साइट से वैलिडेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी ऑटोमेट हो जाएंगी। इंडिया में हम देखते हैं कि गिग इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूम कर रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंप्लायंसेस लॉन्च किए हैं, लेबर कोड्स को फिर से रिवैप किया है। तो हमारे अंदर इतनी एजिलिटी है कि हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, मोबिलाइज ने अपने एचआर प्रो प्रोडक्ट को गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ कोलैबोरेट करके या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर दिया है। तो इंडिया में बिकॉज गिग हायरिंग बहुत तेजी से लोग आते हैं और बहुत तेजी से जाते हैं, तो हमारे सिस्टम्स को इतना ऑटोमेट होना पड़ेगा, इतना तेजी से इनेबल करना पड़ेगा बिजनेस को कि वो लोगों को रेगुलरली हायर कर सकें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर सकें और उनका डेटा जो है वो मैनेज कर सकें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एचआर प्रो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो आशीष जी, ऑप स्वीट ये आपका तीसरा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जानकारी दीजिए। ऑपस्विट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है बहुत सारे मॉड्यूल्स का, और ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। ऑपस्विट जो है वो हमने 2015 में बनाना शुरू किया था, और तब हम उसको CMMS सॉल्यूशन के नाम से जानते थे। CMMS इज कंप्यूटराइज मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसका जो प्राइमरी यूज है वो कोई भी कंपनी अपनी एसेट की इंफॉर्मेशन के लिए या कोई भी कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट करने के लिए या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए, तो इस तरीके के हमारे बेसिक मॉड्यूल ऑपस्विट के अंदर थे। उस टाइम पे हम उसे CMMS बोलते थे। आज के डेट के अंदर ये प्रोडक्ट बहुत तेजी से इवॉल्व हुआ और इसकी जो अडॉप्शन है वो करीब 18 स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं आज की डेट में। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो अपने इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं अपनी साइट्स पे। तो कुछ साइट्स के नाम जैसे गूगल, अदानी या माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके की साइट्स हैं जो बड़े क्लाइंट हैं, फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हैं, वहाँ पे भी हमारा ये सॉल्यूशन यूज होता है। मैं मेरे सीनियर कलीग्स हैं धीरज और रश्मि, उनको इनवाइट करता हूँ, वो ऑपस्विट प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। धीरज, रश्मि। हेलो सर, माई सेल्फ धीरज। हेलो, माय नेम इज रश्मि गांधी। ऑपस्विट्स में बहुत सारे मॉड्यूल हैं हमारे पास में, लाइक एसेट मैनेजमेंट, हेल्प डेस्क, डिजिटल चेकलिस्ट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एंड देयर आर सम आल्सो मॉड्यूल जो कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, जैसे कि पेंट्री मैनेजमेंट, राइट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी एसेट मैनेजमेंट, अगर हम एसेट मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो आज की डेट में हम जो हैं अराउंड
1.2 मिलियन का डेटा जो है अपने पास में जो है संभाल करके रखा हुआ, और उसके ऊपर जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं। लॉट ऑफ कंप्लेन्स इसमें जनरेट होती है, बहुत सारी फिक्स टिकटिंग पार्ट है जिसके अंदर जनरेट होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है जो कि क्या ऑटोमेटिकली जो है उस एसेट की फ्रिक्वेंसी को देखते हुए जो शेड्यूल करता है। इवन वी आर ऑल्सो डूइंग द मोबाइल एप्लीकेशन, पर हम लोग जो मोबाइल एप्लीकेशन भी सर्व करते हैं जो कि ग्राउंड स्टाफ के लिए इतना ईजी है उसको यूज करना, क्योंकि हमने कोशिश करी है उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए कि वो अकॉर्डिंग टू दी यूजर, यानी कि अगर मैं एक ग्राउंड स्टाफ का बंदा हूँ तो मैं उसको इतना आसानी से यूज कर सकूँ। हमने उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में भी उसको डिजाइन किया है, जो यूजर है वो अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको यूज कर सकता है। ऐसे ही हमारे पास में अराउंड 12 to 15 मॉड्यूल्स हैं ऑप्सूट के अंदर, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही आसानी से फिट होता है। मैंने जैसे बताया था कि ऑप्सूट जो करीब 18 स्टेट गवर्नमेंट्स में यूज़ होता है। तो जैसे धीरज जी ने बताया कि 1.2 मिलियन एसेट्स, करीब 12 लाख एसेट्स हैं। और हमारा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे हमने एसेट टैगिंग शुरू की है। RFID बेस्ड टैगिंग है, एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग इसमें कर रहे हैं। पर्पस क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी मोमेंट पे अगर ये जानना है कि उनके पास कितनी एसेट्स हैं, तो ये एसेट टैगिंग प्रोसेस, एसेट मैनेजमेंट मॉड्यूल बहुत कामगर मॉड्यूल है। जैसे आपको किसी भी मोमेंट पे फाइनेंस डिपार्टमेंट को जानना है कि मेरे एसेट्स की कितनी वैल्यू है, तो फिक्स एसेट वेरिफिकेशन, फिक्स एसेट रिकॉन्सिलिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हो जाती हैं। धीरज ने भी बताया कि हमारे पास टेक्नीशियंस हैं जो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ज़्यादा लिख पढ़ नहीं पाते या जिन्हें पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो हमने AI की मदद से उनको एक मोबाइल ऐप ऐसा दिया जिसमें वो बात करके एक डिजिटल चेकलिस्ट को फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका इस्तेमाल हमने ऑप्सूट में किया है। तो धीरज और रश्मि के पास कुछ डैशबोर्ड्स हैं और मोबाइल एप्लीकेशन है जो ये एक्सप्लेन करके आपको दिखाने की कोशिश तो करेंगे। आज की डेट में जो हमारे यूजर्स जो हमारी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, 50,000 यूजर्स हैं जो हमारी एप्लीकेशन को यूज करते हैं। एंड हमने इसका डैशबोर्ड भी बना रखा है कि जिसमें सारा का सारा डेटा जो हमें एक बार में दिखाई देता है। तो मैं प्लीज आपको वो डैशबोर्ड दिखा देती हूँ। इनफैक्ट जब तक वो डैशबोर्ड दिखाते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और ये बहुत ही रेगुलर प्रैक्टिस होती है कि जो हेल्थ केयर के जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, चीफ मिनिस्टर, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर के ऑफिसेज में जो डैशबोर्ड चलते हैं, वो डैशबोर्ड यूज़ होते हैं जो मोबिलाइज ने डेवलप किए हैं। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम ना सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, बल्कि हम नेशन को सर्विस भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं या स्टेट्स हैं, उनके रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री से भी कॉल्स हमारे सिस्टम में लॉग होते हैं। और उन कॉल्स को टेक्नीशियंस जब ठीक करते हैं, तो जो पेशेंट केयर है, जो लास्ट माइल पेशेंट है जिसको इंस्ट्रूमेंट पहले ठीक हुआ नहीं मिलता था, वो आज की डेट में ठीक होता है। तो हमारे सॉफ्टवेयर एक एंड कंज्यूमर वैल्यू, एक कस्टमर वैल्यू भी डिलीवर करता है। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर बिजनेसेस, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर गवर्नमेंट्स, इट इज़ फॉर द लास्ट माइल यूजर जो वो सर्विसेज कंज्यूम करना चाहता है। सो मैं कुछ डैशबोर्ड्स और मोबाइल एप्लीकेशंस हम आपको दिखाते हैं। सो दिस इज अवर डैशबोर्ड जिसके अंदर एसेट प्रोफाइल है। एसेट प्रोफाइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एसेट्स में से एक्टिव एसेट्स कितने हैं, इनएक्टिव एसेट्स कितने हैं, वेरीफाइड एसेट्स कितने हैं, अनवेरीफाइड एसेट्स कितने हैं, क्रिटिकल कितने हैं, नॉन क्रिटिकल एसेट्स कितने हैं, एंड RBR, कंडम एंड न्यू एसेट्स अगर कुछ ऐड हुए हैं तो वो हम प्रेजेंट करते हैं। एसेट्स का हमने अप टाइम भी दिखा रखा है कि कितने एसेट्स का जो अप टाइम है, क्रिटिकल एसेट्स एंड नॉन क्रिटिकल एसेट्स का अप टाइम। एसेट्स की वारंटी इंफॉर्मेशन भी दे रखी है कि अंडर वारंटी में हमारे कितने एसेट्स आते हैं, आउट ऑफ वारंटी के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ एसेट्स हैं। सो अगर देखा जाए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर टॉप लेवल की हायरार्की अगर हमारे डैशबोर्ड को देखती है, दिस इज ओनली द रिलेटेड टू द एसेट डैशबोर्ड। ऐसे ही हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं ऑप्सूट के अंदर, उन सबके इंडिविजुअल डैशबोर्ड हैं। और अगर हमारी टॉप मैनेजमेंट जब उन डैशबोर्ड को देखती है, तो उनको सिंगल व्यू में सब कुछ समझ में आता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हलचल हो रही है, किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना पेन पॉइंट है, कहाँ पे उन्हें फोकस करना है, किस टीम को कहाँ डिलीवर करना है। तो इन डैशबोर्ड्स के थ्रू जो है वो बहुत ही अपना जो है माइंडसेट को जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो देख सकते हैं, और अपने डेटा पॉइंट्स को वहाँ से जो है पिक कर सकते हैं। दिस इज अवर मोबाइल एप्लीकेशन जिसके अंदर इन सिंगल मोबाइल के अंदर हम एसेट टैग कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में टिकट को क्रिएट कर सकते हैं, मीटर डैशबोर्ड है, लोकेशन टैग कर सकते हैं, अपनी मीटर की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, PMS और कैलिब्रेशन जो है वो हम इसके थ्रू जो है क्लोज कर सकते हैं। अटेंडेंस पंच इन पंच आउट का भी हमने इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। एंड हेल्प डेस्क का टिकट क्रिएट करने का इसमें प्रोविजन है। एसेट की जो
वर्किंग है नॉट वर्किंग जो स्टेटस है वो हम इसके एप्लीकेशन के थ्रू क्या कहते हैं कर सकते हैं। एसेट की वेरिफिकेशन भी हम मोबाइल एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो तो जैसा कि हमने बताया था कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में भी बिहेव करती है, प्लस ऑनलाइन तो करती है, ये चलती ही है मोबाइल एप्लीकेशन। हम लोगों ने जो है इसको ऑफलाइन के अंदर भी बनाने की पूरी पूरी कोशिश करी है। हर एक मॉड्यूल जो है इसका हमने कोशिश करा है कि ऑफलाइन के अंदर जा करके जो है वो अपना जो है डेटा को स्टोर कर सके। तो आशीष जी ये बताइए, ये आपका चौथा और आखिरी प्रोडक्ट है SCM Pro, राइट ये क्या है? सर, SCM Pro एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को में जो भी परचेज होता है, जो सप्लाई चेन टीम होती है, वो टिपिकली दो मेजर प्रोसेसेस का इस्तेमाल करती हैं, जिनमें एक हम बोलते हैं सोर्स टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी भी वेंडर को ढूंढना, उसके साथ कोई प्राइस नेगोशिएट करना और उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। यहाँ पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो सोर्स टू कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। एक दूसरा प्रोसेस, इसी का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है प्रोक्योर टू पे, यानी कि जब आपने किसी वेंडर को ढूंढ लिया, उसके साथ प्राइस नेगोशिएट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर लिया, अब आप उससे परचेज करते हैं। परचेज करना, प्रोक्योर करने से लेकर के उसके मटेरियल डिलीवर करने तक की कहानी और फिर उसकी पेमेंट करने तक की कहानी, ये सब प्रोक्योर टू पे पार्ट में आती है। तो इन दोनों को मिलाकर के पूरा हमारा सॉल्यूशन बनता है SCM Pro। SCM Pro हमारा बहुत ही एडवांस सॉल्यूशन है और ये लगभग हमारे हर क्लाइंट, जो भी हमने अभी तक क्लाइंटों के बारे में बात की, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो HR की जो कंपनीज हैं जो HR सॉल्यूशन यूज करती हैं, वो हमारा सप्लाई चेन सॉल्यूशन भी यूज करती हैं। जो ऑफसूट कंपनीज हैं उसमें सप्लाई चेन SCM Pro बाय डिफॉल्ट जाता है और कुछ ऐसे क्लाइंट भी हैं जो SCM Pro हमारा डेडिकेटेडली यूज करते हैं। अभी हमने रिसेंटली ओमान में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो केवल प्योर SCM Pro सॉल्यूशन यूज करता है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे कलीग जो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं। दीपक खत्री जो हैं वो एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और वो इस सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। दीपक। हेलो सर। हाँ, माई सेल्फ दीपक अत्री। तो जैसे सर ने आपको बताया कि सप्लाई चेन प्रोसेस हमारा हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो इसमें हमारे काफ़ी मॉड्यूल्स आते हैं। मैं आपको मॉड्यूल एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हमारा परचेज टू पे होता है, सोर्स टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, RFX होता है, ई-बिडिंग्स होता है, वेंडर पोर्टल्स होता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट होता है। बेसिकली हमारे इंडस्ट्रीज में जैसे हमारा SQS की नीड्स होती है, तो हमारे इंजीनियर्स हमारे जाते हैं साइट्स पे, हमारा इंडेंट्स क्रिएट करते हैं। इंडेंट्स क्रिएट होने के बाद हमारे पास वेयर हाउस के पास आता है, उससे हम परचेज रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। परचेज रिक्वेस्ट के बाद हमारा परचेज ऑर्डर जनरेट होता है, तो हम वेंडर को इशू करते हैं। इशू करने के बाद हमारे पास SQS मटेरियल हमारे पास अंदर आता है साइट्स के पास, तो वहाँ से हम अपना GRN डिस्पैच वगैरह सब कंप्लीट कर पाते हैं। इसमें हमारा वेंडर पोर्टल होता है, जो बेसिकली हमारे इसमें वेंडर ऑनबोर्डिंग भी है। अगर हमारे जब सोर्स टू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम वेंडर ढूंढने का काम करते हैं, तो हमारे पास हम एक ऑप्शंस इवेंट्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हमारे इंटरनल वेंडर्स भी पार्टिसिपेंट करते हैं और एक्सटर्नल वेंडर्स भी पार्टिसिपेंट करते हैं। तो एक्सटर्नल वेंडर पार्टिसिपेंट के लिए हमने एक ऑनबोर्डिंग फॉर्म्स डेवलप कर रखे हैं, जो बेसिकली हमारा कंप्लीट AI बेस्ड ड्रिवन है। उसमें हमने गवर्नमेंट APIs और वेरिफिकेशन APIs यूज़ करी है, जो हमारे वेंडर के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को स्मूथ करता है और फास्टली वेंडर्स अपने फॉर्म सबमिट कर पाते हैं, जिससे हमारा डाटा वेंडर का एक्यूरेटली वेंडर्स अपना सबमिट कर पाए। तो वेंडर ऑनबोर्ड होने के बाद जब वेंडर सिस्टम में कंप्लीट ऑनबोर्ड हो जाता है, तो वो अपना सोर्सिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाता है। और उसके बाद वेंडर्स में हमारा वेंडर पोर्टल्स है एक हमारा सिस्टम, उसमें वेंडर्स अपने क्लाइंट के साथ जो भी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशंस होती है, इनवॉइसेस क्रिएट करनी है या कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है, वेंडर से कोई डॉक्यूमेंट मांगना है। आजकल कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं कंट्री के अंदर, तो वो काफ़ी वेंडर पोर्टल्स में काफ़ी कारगर सॉल्यूशन प्रूव होता है। तो इसमें भी आपके काफी सारे जो बोलते हैं डिजिटलाइजेशन हुआ राइट। होगा। तो पोर्ट ये आपके क्या बोलते हैं, मोबाइल डिवाइस या आपका डैशबोर्ड, जी, ये भी सब होगा। ये सब कुछ है। तो बेसिकली ये जो सॉल्यूशंस हैं, हम जब भी कोई सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं तो हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच रखते हैं। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच में यूजर्स, क्योंकि आज के डेट में यूजर्स मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप टैबलेट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप्स जो जो लीडरशिप रोल्स में लोग होते हैं वो टिपिकली अप्रूवल ज़्यादा करते हैं, तो मोबाइल ऐप और टैबलेट्स का प्रचलन ज़्यादा है। तो इसीलिए हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि मोबाइल सेंट्रिक उन्हें ज़्यादा बनाया जा सके। इसी तरह से सप्लाई चेन सॉल्यूशन को भी अपने मोबाइल सेंट्रिक किया है। इन सभी सॉल्यूशंस में एक बहुत ही खास बात ये है कि हम सेफ्टी और सिक्योरिटी, जो डेटा सिक्योरिटी है, उसके ऊपर हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। मेरे कुछ कलीग्स हैं जो डेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे, बिकॉज
मोबिलाइज ने 2022 में ये डिसाइड किया कि हम जो ट्रेडिशनल लो कॉस्ट सर्वर्स हैं वहाँ से निकल करके हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड सर्वर्स हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर माइग्रेट करेंगे। तो हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है इस डोमेन में, और वी आर वेरी प्राउड कि हम अपने क्लाइंट्स के सॉल्यूशंस को बिना किसी डाउन टाइम के, बिना किसी रुकावट के प्रोवाइड कर पाते हैं। सो ये हमारी एक स्ट्रेंथ है। तो मैं सर आपको कुछ डैशबोर्ड्स हैं, मेरे पास सप्लाई डैशबोर्ड है, मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। सर ये हमारा परचेज डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमारे काउंट्स दिखते हैं, मटेरियल रिक्वेस्ट, परचेज ऑर्डर, GRI पे मल्टीपल स्टेजेस में होते हैं। जब वो क्रेड्स होते हैं तो इन अप्रूवल स्टेट्स में होते हैं, तो इनका DOA एक हायरार्की सेट होती है, उस हायरार्की के बेस पे वो जो उनका मैनेजर्स होते हैं उनके पास अप्रूवल होने के लिए जाता है। तो अप्रूव्ड हो गया तो हमारे स्टेजेस हैं, इन अप्रूवल, अप्रूव्ड, क्लोज्ड। जब कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पे अप्रूवल्स की स्क्रीन से यहाँ पे वो अपने अप्रूवल्स देख पाते हैं, जो भी है मटेरियल, परचेस ऑर्डर, इनवॉइसिंग से हमारे क्विक लिंक्स हैं। यहाँ पे वो अपने जितनी भी सप्लाई चेन की एक्टिविटीज़ हैं तो वो सारे वो कंप्लीट कर पाते हैं। मैं आपको अपना सप्लाई डैशबोर्ड भी दिखाना चाहूँगा, जो हमारे वेंडर्स यूज़ करते हैं। वेंडर्स के पास क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो अपने GST पैन बेस से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ही सप्लायर का डैशबोर्ड आता है, तो उन्होंने आज तक कितनी इनवॉइस सबमिट्स हुई है, तो इनवॉइस का हमारा काउंट्स होता है, मल्टीपल स्टेजेस में होती है, वो सबमिटेड है, पेड है, रिजेक्टेड है, होल्ड है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं वेंडर्स के अंदर, पेमेंट एडवाइस है, परचेस ऑर्डर है, तो चेंज रिक्वेस्ट है, कंप्लाइंस है। वेंडर अपना पूरा एंटायर जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उसकी प्रोफाइल है, जो भी वो साइट क्लाइंट्स के साथ डील्स करते हैं, वो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे सप्लाई डैशबोर्ड में अवेलेबल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोबिलाइज हार्डवेयर में भी डील करती है। इसके बारे में मेरे कलीग धीरज जी आपको बताएंगे। राइट, थैंक यू अभिषेक। सो हम लोग जो है मल्टीपल हार्डवेयर्स में भी डील करते हैं, जिसका एक सबसे पहला सॉल्यूशन है, हम लोग जो RF टैग्स में डील करते हैं। हमारे एसेट्स को हम लोग जो RF टैग के थ्रू जो है टैग कर सकते हैं। किसी भी तरीके का एसेट हो सकता है, और हमारे पास में मल्टीपल टाइप के जो है टैग्स हैं, उनके थ्रू हम लोग जो है टैग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द माई टैग्स। ये कुछ हमारे सैंपल है टैग के, इनके थ्रू हम लोग जो है एसेट को टैग कर सकते हैं। और इसका फंडामेंटल क्या है, बेसिकली हम लोग जो है इन एसेट्स को RF के साथ में टैग करने के बाद जो है अपने RF रीडर मशीन के थ्रू जो है हम लोग जो है इसका रिकॉन्सिलेशन भी कर सकते हैं। राइट, द अनदर डिवाइस इज DGPS डिवाइस। सो दिस इज अ DGPS डिवाइस, जहाँ पे GPS अपना जहाँ पे DGS अपना फ्रिक्वेंसी लेवल को ठीक से नहीं पकड़ पाता है, उस केस में हम लोग जो DGPS का यूज करते हैं। DGPS की खासियत ये है, हम लोग सेंटीमीटर लेवल पे जाकर के जो है फ्रिक्वेंसी को कैप्चर करते हैं, और इसको हम लोग जो है मोस्टली रोड टैगिंग में यूज करते हैं। हम लोग इसको जो है बिल्डिंग मैनेजमेंट के अंदर भी यूज करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय टू टीम मेंबर ऑल्सो, मिस्टर रोहित एंड शिव, जो कि आपको इंफ्रा एंड सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहेंगे। मेरा नाम रतुडा है। थैंक यू धीरज जी मुझे इस चीज़ के लिए बताने के लिए। बेसिकली हम इंफ्रा टीम से हैं। बेसिकली हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है कि सब कुछ स्मूथ चलता रहे। स्मूथ इन द सेंस कि एप्लीकेशंस ऑलवेज अवेलेबल। सो वी आर यूजिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म इन आवर इंडस्ट्री ऑन द होल वर्ल्ड। हम माइक्रोसॉफ्ट एजोर और AWS को यूज करते हैं हमारी एप्लीकेशन को स्टेबल करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, और उस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जिसको लीड करते हैं मिस्टर शिव कुमार। वो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। Thanks, Rohit. Myself Shiv and I'm responsible for information security part. So एप्लीकेशन के लिए हम डायनेमिक और स्टैटिक एनालिसिस दोनों परफॉर्म करते हैं, एंड हम थर्ड पार्टी इंटरनल दोनों वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। फॉर आवर पीपल एंड कल्चर हम एवरी ईयर इंटरनल सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम भी परफॉर्म करते हैं, एंड वी आर ISO 27001 compliant and we are at level 3 CMMI maturity. सो इससे क्या होता है कि हम एक सिक्योर पॉस्चर के अकॉर्डिंग अलाइंड रहते हैं। थैंक यू सो मच। आपका जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉफ्टवेयर है, राइट। और इसमें आप क्लाउड को यूज करते हो, जिससे कि मेरे ख्याल से कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, इजी टू हैंडल, राइट। मेंटेन हो जाए। तो थोड़ी सी आपकी डिलीवरी सिस्टम की बात कीजिए। हमारे सभी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म की तरह डिलीवर होते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, बिकॉज ये रेडी टू यूज़ सॉल्यूशन है। आप सोचिए, आपने अपना फ़ोन ऑन किया, आपने एक मोबाइल ऐप डाउनलोड किया, और आपने यूज़र ID पासवर्ड डाला और आप स्टार्ट हो गए।
ये इतना ही सिंपल है। तो हमने हमारे सारे सॉल्यूशंस की जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उसे SaaS रखा है। पहले के टाइम्स में सर्वर्स इंस्टॉल करना, फिर नेटवर्क एस्टेब्लिश करना, वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। आज की डेट में हमारे जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो दुनिया के सबसे सिक्योर क्लाउड सॉल्यूशन जो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है उसके ऊपर होस्टेड हैं। हमारी डिलीवरी प्लेटफॉर्म में हम यूजर्स को एक URL दे देते हैं, उस URL पे उनके यूजर ID पासवर्ड्स होते हैं जिनको लॉगिन करके वो अपना काम कर सकते हैं। डिलीवरी इतनी ही सिंपल है और इतनी ही आसान है। अब ये बताइए, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर या सर्विस है, जी। तो इसका जो बैकअप सेंटर जी। और डेटा रिकवरी सेंटर जो बोलते हैं, वो कहाँ पे होस्टेड है आपके लिए? मोबिलाइज ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इन सर्वर्स को होस्ट करने के लिए। हमारा जो प्राइमरी डेटा सेंटर है वो पुणे में है, और जो उसका बैकअप डेटा सेंटर है जो उसे हम डिजास्टर रिकवरी सेंटर बोलते हैं वो चेन्नई में है, फॉर द एप्लीकेशंस विच आर होस्टेड इन इंडिया। इंडिया के बिकॉज डेटा लोकलाइजेशन का हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इंडिया में डेटा प्रिवेंशन लॉज हैं, अब CERT-IN भी काफ़ी एक्टिव हुआ है, गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है कंप्लायंसेस को लेकर के, और हम सभी कंप्लायंसेस को पूरा करते हैं। हम एक कोशिश करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स का जो डेटा है वो कंप्लायंसेस को फॉलो करे। जिस तरह के सॉल्यूशंस हम इंडिया में देते हैं उसी तरीके के सॉल्यूशंस वो बाहर की कंट्रीज, जैसे हमारे क्लाइंट्स ने आपको बताया, हमारे कलीग्स ने आपको बताया कि हमारे सॉल्यूशन 68 कंट्रीज में यूज़ होते हैं। तो यूरोप के अंदर एक लॉ होता है जिसे हम बोलते हैं GDPR, तो ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन राइट्स। तो उनका जो डेटा है वो हम बाहर UK ईस्ट और UK वेस्ट में स्टोर करते हैं। जो क्लाइंट्स हमारे साउथ एशिया में है, एशिया पैसिफिक में है, उनका जो डेटा सेंटर है वो सिंगापुर में है, और इनका बैकअप डेटा सेंटर हांगकांग में है। तो उनका डेटा हम वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोकल लॉज को फॉलो करें और डेटा प्रोटेक्शन लॉज को हम पूरी तरह से कंप्लाई करें। आशीष जी, आपके काम में पीपल सबसे बड़ी एसेट है, ऐसे जहाँ तक कोई भी चीज़ आप जो करते हो। जी। तो दो सवाल इसमें। पहला, आपकी कोर टीम में कितने मेंबर है? राइट। दूसरा, जो सीनियर लीडरशिप बोलते हैं जी। कोर टीम के अलावा, उसमें कितने लोग हैं, और ऐसे लोगों की आपके यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? मेरे को ये बात बोलने में बहुत प्राउड होता है कि मोबिलाइज का जो एट्रिशन रेट है वो इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा कम है। ये अपने आप में एक खुशी की बात इसलिए है क्योंकि जो एट्रिशन है भी वो बहुत ही लोअर लेवल्स पे है, जहाँ पे हम जूनियर जो डेवलपर्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं या फील्ड स्टाफ हैं, वहाँ पे एट्रिशन होता है। लेकिन मोबिलाइज के जो सीनियर पिलर्स हैं जिनको हम सीनियर मेंबर्स बोलते हैं वो आज भी इंटैक्ट हैं। फाउंडिंग मेंबर एक मेरे साथ ही बैठे हैं, कमल जी, इन्होंने कंपनी के को बनाने में और इसको आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प की। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। जहाँ तक हमारे सीनियर मेंबर्स की बात है, कंपनी में कुल मिलाकर के 7 SMPs हैं, सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन प्रोडक्ट लाइन्स को मैनेज करने की है। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो बाहर जिन लोगों से हम मिले थे उसमें लाल सिंह हैं, वो मिस्टर लाल सिंह पूरे एड्यूप्रो डोमेन को देखते हैं। रोहित हुड्डा हैं, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पीस देखते हैं। देन हमारे पास शिव हैं जो सिक्योरिटी पीस देखते हैं। सुगंधा अग्रवाल HR पीस देखती हैं। तो हमारे ये सारे पिलर्स हैं, ये हमारे एसेट्स हैं जिनको हमने बहुत संजो के रखा है, और वो इस कंपनी को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए कि आपके जो कस्टमर है जी। किस टाइप के होते हैं? मोबिलाइज के जो कस्टमर्स हैं वो लगभग हर डोमेन से आते हैं। जैसे हेल्थ केयर डोमेन से काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं, एजुकेशन डोमेन से हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज डोमेन से हैं, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डोमेन से हैं, ट्रेडिंग डोमेन से हैं। तो मोबिलाइज के जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं वो इस चीज़ को एस्टेब्लिश करते हैं कि हम अक्रॉस द इंडस्ट्री कट करते हैं। वो HR एज अ सॉल्यूशन हायरिंग से लेके रिटायरिंग तक, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, हेल्थ केयर हो, कोई भी डोमेन हो, उसमें HR चाहिए। जहाँ पे एसेट्स हैं वहाँ पे आपको एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट चाहिए। सप्लाई चेन हर इंडस्ट्री का सॉल्यूशन है। एड्यूप्रो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो स्कूल्स के लिए काम आता है। आपको जाके खुशी होगी कि हम इस वक्त करीब 50,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, और इंडिया में Tier B C D कैटेगरी की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे तो ये स्टोरी अभी शुरू ही हुई है। तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये प्रोडक्ट आज करीब 30 स्कूलों में यूज़ हो रहा है। हम आगे चल के इसको 300 स्कूल्स में बहुत जल्दी स्प्रेड कर पाएंगे। सो ये कुछ इस तरीके के
स्केलेबिलिटी इज पॉसिबल है। आप एक तरह से आईटी और आईटी सर्विसेज के डोमेन में हो, इसमें कंपटीशन वैसे देखो तो बहुत है, राइट। और वैसे देखो तो एंट्री बैरियर भी काफी है, क्योंकि हर आदमी ने अपना एक निश बनाया है। बिल्कुल। आपकी अगर बात करूं और मोबिलाइज की बात करूं, तो आप जो कर रहे हो इसमें आपके कंपेटिटर कौन? हर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हमारे साथ भी कॉम्पिटिटर्स हैं। हम कुछ इंडस्ट्रीज को देखते हैं, फॉलो करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। मैं आपको ये बात बिल्कुल सही है कि जिन प्रोडक्ट लाइंस में हम डील कर रहे हैं वहाँ पे एंट्री बैरियर्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि लोग एंटर नहीं करेंगे, आते जाएंगे, लेकिन कंपटीशन आगे चल के इस चीज़ का रहेगा कि कौन कितनी फास्ट तरीके से इनोवेशन को ला सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने अभी देखा बाहर कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर एआई का इंटरवेंशन बहुत तेजी से आ रहा है। अब रेस इस बात की नहीं रहेगी, क्योंकि जेनरिक प्रोडक्ट तो हर कोई ऑफर कर पाएगा। रेस इस बात की रहेगी कि कितनी तेजी से हम इनोवेशन कर पाएंगे। हमने देखा कि हमारा ऑफसूट प्रोडक्ट है वो लगभग 10 तरीके के अलग अलग हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेटेड है। तो एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम कौन दे सकता है? मैटर केवल मंडेन सॉफ्टवेयर देने का नहीं रह गया है, मैटर यूजर के एक्सपीरियंस को कन्वर्ट करके एक एंड टू एंड सर्विसेज देने का मैटर शिफ्ट हो गया है। हम बहुत बहुत ही प्रचलित कहावत है कि लोग संतरे में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग जूस में इंटरेस्टेड है। मोबिलाइज का एंड मोटिव है कि हम एंड कंज्यूमर को डायरेक्टली वो जूस दे पाएं जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड है। तो हमारा ये मोटिव रहता है। हम कंपटीशन से हम हमेशा एक कर्व आगे रहेंगे। कंपटीशन से हम हमेशा हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमेशा अहेड ऑफ द कर्व रहें। तो उसके लिए इनोवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोबिलाइज में हमारे पास एक 5 लोगों की R&D टीम है जो कॉन्स्टेंटली नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती रहती है, नई इनोवेशन पे काम करती रहती है, और वो हमें अहेड ऑफ द कर्व हमेशा रखेगा। आगे चल के हमने अपने DRHP में एक्सप्लेन भी किया है कि प्रोडक्ट इनोवेशन के अंदर हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम नई टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे, हम AI के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। हमारा प्लान है कि हम हर प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट मैनेजर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्ट मैनेजर्स का काम होगा कि कैसे, जैसे हमने देखा मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जोहो तरीके की कंपनीज हैं, और वो सब इंडियंस हैं। तो हम उनको देख के इंस्पायर होते हैं कि जब इंडियन प्रोडक्ट इतना अच्छा कर सकते हैं तो मोबिलाइज के पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक चीज बताइए, जो भी आपका कस्टमर होता है उसको एक चिंता जो आजकल सताती है वो है डेटा पायरेसी या डेटा प्राइवेसी। सिक्योरिटी, यस। जो भी आप बोलिए, दोनों तरीके से ये सही होता है जी। तो इसके लिए आपके यहाँ पे कुछ खास प्रयत्न जो किए जाते हैं जिससे कि ये प्राइवेसी और पायरेसी न हो? अगर आप आईटी एज ए इंडस्ट्री को देखेंगे, जब डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, किसी प्रोडक्ट को बनाने की प्रैक्टिसेस के बारे में बात की जाती है, तो हमारा हमारा हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हों वो सिक्योर बाय डिज़ाइन, यानी कि हमें सिक्योरिटी अलग से ना फिट करनी पड़े। हर एक कदम पर हम सिक्योर बाय डिज़ाइन, एक सिक्योर डिज़ाइन को लेकर के चले। मोबिलाइज एक ISO 27001 सर्टिफाइड कंपनी है जो सिक्योरिटी को ये सर्टिफाई करती है कि मोबिलाइज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिक्योर हैं, मोबिलाइज की जो डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो सिक्योर हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मोबिलाइज के जो लगभग हर प्रोडक्ट है वो सर्ट आयन सर्टिफाइड है। सर्ट आयन एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है जिन्होंने आगे कुछ एजेंसीज को ये अथॉरिटी दी है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को ऑडिट कर सकें। तो जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट रिलीज करते हैं या हम हमारे प्रोडक्ट का हाफ ईयरली या ईयरली सर्ट आयन ऑडिट करवाते हैं, जो अपने आप में एक स्टैंपिंग है कि हमारे प्रोडक्ट सिक्योर है। हम सेंसिटिव हैं अपने कस्टमर्स के डेटा को लेकर के, हम सेंसिटिव हैं लोकल डेटा प्रोटेक्शन लॉज को लेकर के। इंडिया का जो लॉ है विच इज़ डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो आ रहा है, उसको लेकर के हमारी सेंसिटिविटी बहुत हाई है और हम हमारे कस्टमर्स को भी उस पर अपडेटेड रखते हैं। तो कस्टमर्स अगर हमारे कस्टमर्स इस वीडियो को देखें तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रह सकते हैं कि उनका डेटा सिक्योर है। अब ये बताइए, आप जो पैसा जुटा रहे हो जी। वो कहाँ यूज करेंगे? हमने अपनी जो इन्वेस्टमेंट जो हम फंडिंग हम देख रहे हैं MSME IPO के थ्रू, उसके हमने 4 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं। मोबिलाइज पिछले 10 सालों से जो प्रोडक्ट्स बना रहा है उन प्रोडक्ट्स को आगे मार्केट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट जिस तरह से इंडिया में IT का अडॉप्शन हो रहा है,
डिजिटलाइजेशन आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन प्रोडक्ट को वहाँ आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो हमने डिक्लेयर किया है कि हम मार्केटिंग के अंदर एक पूरी टीम बिल्ड करेंगे, और अभी तक की हमारी जो मार्केटिंग थी वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू चलती थी। अब हम आउटवर्ड मार्केटिंग करना चाहते हैं। रिसेंटली हमने मुंबई में एक इवेंट भी कंक्लूड किया, वहाँ से हमने काफ़ी सारे लीड्स इकट्ठे किए। तो इसी तरीके के इवेंट्स हम इंडिया में, इंडिया के बाहर हर तरफ करना चाहते हैं। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रोडक्ट को हमेशा आगे और इनोवेटिव करके आगे बना के रखना। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बहुत तेज़ी से आ रहा है, ये एविडेंट है। हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर एआई की कैपेबिलिटीज़ लाने की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है कि हम केवल डीआरएचपी के फंडिंग्स की तरफ ही देख रहे हैं, ये काम हम पहले ही शुरू कर चुके हैं। तो मोबिलाइज के अंदर एआई से रिलेटेड लाइसेंसेस परचेज कर चुके हैं हम लोग। हम लोग जीपीयू सर्वर्स के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और ये सब एविडेंट है। ये हमारी सेकंड ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ कि जब हम सेल करेंगे और जब हम इनोवेट करेंगे, इनोवेट करके हम जब अपसेलिंग करेंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी हम नए प्रोडक्ट्स पे लेके आएंगे, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्वर्स हो गए, जीपीयूज़ हैं, नए लैपटॉप्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए लाइसेंसेस हैं, ये खरीदने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमने थर्ड ऑब्जेक्टिव का कंसिडरेशन रखा है। और जो फोर्थ ऑब्जेक्ट है वो हमारा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। ऑफिस एक्सपेंशन, मोबिलाइज का ऑफिस आपने गुड़गांव देखा, ये रेडी है इन सारी स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए। हमारा फरीदाबाद ऑफिस भी रेडी है ऐसी सब स्ट्रेंथ को ऑब्जॉर्व कर पाने के लिए। तो आज हम करीब 90 पीपल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हमारा टारगेट है कि हम अगले 1 से 1.5 साल के अंदर 150 प्लस पीपल हो जाएंगे। तो ये हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव है, जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, जहाँ पर हम ऑफिस एक्सपेंसेस और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस को इनकर कर पाएंगे। आशीष जी, एक आखिरी सवाल। अ, कई बार एक तकिया कलाम यूज होने लगता है, तो मैं आईटी का बंदा नहीं हूँ, तो मेरी नॉलेज बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि अगर मेरा सवाल आपको थोड़ा अजीब या नहीं, बिल्कुल। एक ऐसा लगे। ये एआई में वाकई में कुछ हो रहा है, या एक हवा ज़्यादा है और काम कम हो रहा है? और आप इस एआई में क्या करने वाले हैं? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये सवाल सिर्फ आपका ही नहीं है। मैं अपने जितने भी इन्वेस्टर्स से मिलता हूँ, हर कोई मेरे से ये जानना चाहता है कि मोबिलाइज एआई को किस तरह से अडॉप्ट कर रही है। एआई अपनी मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल शुरुआती स्टेज पे है, इस पे काफ़ी सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सारा काम होना बाकी भी है। मोबिलाइज इससे कैसे कैटर कर रही है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मोबिलाइज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट साइकिल है, उसके अंदर हमने एआई लाइसेंसेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो आज की डेट में मोबिलाइज में करीब 40 to 50% जो अडॉप्शन है डेवलपमेंट का, वो एआई की मदद से होने लगा है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के अंदर हम लोग 100% एआई अडॉप्शन पे चले जाएंगे। ये तो डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस की बात है, लेकिन जो केवल डेवलपमेंट के लिए हम एआई यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे जो एंड यूजर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स के एंड यूजर्स हैं, उनको भी हम एआई से इनेबल करना चाहते हैं। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, जो ऑफसूट हमारा प्रोडक्ट है, उसपे जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं हमारे जेनिटर्स, यानी जो क्लास 4 एम्प्लॉयज हैं, जो मॉल्स में, एयरपोर्ट में साफ सफाई वाला काम देखते हैं। अब आप इसको इस तरह से देखिए कि उन्हें पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो मोबाइल से बात करके एक डिजिटल चेकलिस्ट भर सकते हैं, और ये सब कुछ एआई की मदद से हो रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने ये काम 25 अलग-अलग भाषाओं में किया है। तो सिर्फ एक मोबाइल ऐप, एक स्क्रीन, और वो किसी भी भाषा में उससे बात कर सकता है, और ये सब एआई का कमाल है। सो मोबिलाइज इसमें काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा आशीष जी, कमल जी, मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। है। धन्यवाद। नमस्कार सर। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी जो विजिट रही गुड़गांव में मोबिलाइज ऐप लैब लिमिटेड की तरफ, जो ये कंपनी की आपको पूरी की पूरी जानकारी दी गई, कंपनी के एमडी से मुलाकात की गई, और आपको ये बिजनेस एक्सप्लेन कराया कि कंपनी क्या करती है, आपको पसंद आई हो। ये एक एजुकेशनल फिल्म है जो कंपनी की आपको जानकारी देती है। ये फिल्म आपको कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत दिखाई गई थी, और मैं इस वीडियो का होस्ट अरुण केजरीवाल। आपके व्यूज, लाइक्स
शेयर कीजिए इसे, और सबसे ज़रूरी काम, कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं। नमस्कार।